यूरिक एसिड वाला कितना गोश्त खा सकता है? अच्छा, यूरिक एसिड वाला पहली बात तो ये है कि कोशिश करे बड़ा गोश्त तो खाए ही ना। बड़ा गोश्त कटा, हाँ, वो ना खाए। वो बकरे का गोश्त खा ले लेकिन सब्जी ज्यादा हो, गोश्त कम हो। नहीं तो यूरिक एसिड वाला बंदा जैसे ही बड़ा गोश्त खाएगा उसी दिन पकड़ा जाएगा। तो अगर उसकी कुर्बानी बड़े जानवर की हुई फिर बकरा कहाँ से लेके आए? उसकी तरतीब बताता हूँ। वो खा ले गोश्त, सब्जी में डाल के खाए, लेकिन गोश्त खाने के 1 घंटे बाद सौंफ, अदरक और सब्जी इलायची का कहवा पी ले, या पुदीना, अजवाइन और सौंफ इसका कहवा पी ले। तो अल्लाह के हुक्म से उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं बल्कि कंट्रोल में रहेगा। वो कुर्बानी का गोश्त भी खा लेगा लेकिन यूरिक एसिड भी कंट्रोल रहेगा। और ऐसे बंदे को चाहिए 2-3 दिन छोड़ के गोश्त खाए। ठीक है। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं कि ईद पर हमने गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया, फ़ौरन हजम हो जाए, कोई चीज़ बता दीजिए। अच्छा, इसमें ना एक सफूफ ना फक्की बना के रख ले। अच्छा, देखें जी, कई लोग होते हैं ना, खाने का भी तो शौक होता है ना। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए एक ना हाजमे वाली फक्की बताता हूँ, बड़ी कमाल की है। उसमें पुदीना ले ले 50 ग्राम, अजवाइन ले ले 50 ग्राम, सौंफ ले ले 50 ग्राम, काला नमक ले ले 50 ग्राम, और उसके बाद ना इसमें कचरी ले लें 50 ग्राम, और इसमें काली मिर्च ले लें 10 ग्राम। ये इतना कमाल का नुस्खा है कि इसको आप बना के ना रख लें। अगर इनको चीज़ों को ना, जो अजवाइन है, सौंफ है और ज़ीरा सफ़ेद भी इसमें डालें, तीनों चीज़ों को ना हल्का सा भून लें, यानी कि हल्का सा गर्म कर लें। इसका पाउडर बना कर रख लें। आप भूल जाएंगे सारी चीज़ों को जब आप आधा चम्मच इसका खाएंगे गर्म पानी के साथ। उसके बाद जितनी मर्ज़ी आप रोटी खा लें, जितना मर्जी गोश्त खा लें। ठीक है। वो कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, वो सारा कुछ हजम हो जाएगा। दूसरा जगह आपको कुलिया बताऊं गोश्त खाने का भी। अगर आप गोश्त ज़्यादा खाना चाहते हैं ईद पे, तो सबसे पहला कुलिया ये है, आप चाहते हैं गोश्त भी खाएं, वो फ़ायदा भी करे, नुकसान भी ना करे, तो उसमें एक ही कुलिया है। आप जब गोश्त खाएं ना, तो आप साथ साथ दही जो है साथ साथ आप पीते रहें या चम्मच के साथ खाते रहें। रोटी कम से कम खाएं। अक्सर हम गलती करते हैं, हम नान ले लेती हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेती हैं, हमारा पेट उसी से भर जाता है, गोश्त खाया ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे। आप दही के साथ गोश्त खाएं, जितना खाना खाएं, उसके बाद आप रेस्ट करें ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, आपको फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है। बताएं कि शुगर वाला कितना गोश्त खा सकता है? मैं समझता हूँ कि जो बकरे का गोश्त है वो तो शुगर को कम करता है। अच्छा। तो बकरे का गोश्त अगर कद्दू, टिंडे या घियातोरी में डाल के वो खाए तो हर दूसरे दिन गोश्त खाए। अच्छा। उसके लिए इतना फायदेमंद है कि कोई दवाई ना खाए, वो बकरे का गोश्त कद्दू में डाल के खा के देखे। पहले दिन खाए, दूसरे दिन अपनी शुगर चेक करे, वो कहेगा बगैर किसी दवाई के मेरी शुगर भी नॉर्मल है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ताकत भी आई है। वो शुगर वाला पेशेंट जो है, ब्लड प्रेशर हाई ना हो, शुगर वाला पेशेंट गोश्त खा सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल वाला कितना गोश्त खा सकता है? हाँ, ये आपका सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल वाला जो है ना, अगर वो ज़्यादा गोश्त खाएगा तो दिल का अटैक हो जाएगा उसे, क्योंकि इसके अंदर जो चर्बी का लेवल है, अब ये क्या करेगा, खून को और गाढ़ा करेगा, फिर दिल के अटैक की तरफ तो भी जाएगी। तो ऐसा पेशेंट भी गोश्त खाए लेकिन सब्जी में डाल के खाए, बकरे का गोश्त खाए, शरबे में, हाँ शोरबे वाला खाए, सब्जी में डाल के खाए, तो कोलेस्ट्रॉल वाला बंदा भी कुर्बानी का गोश्त खा ले, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के। ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको नुकसान नहीं करेगा। शर्त यही है, पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता, इसका कहवा खाना खाने के 1 घंटे बाद जरूर पिए, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। एक बंदे का सवाल आया है कि सफ़र के दौरान मेरी बीवी को पेशाब बहुत आता है, हल बता दें। अच्छा, यूरिन ज़्यादा आना 2 वजूहात होती हैं। एक होता है या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर थोड़ी देर के बाद यूरिन आता है और जल के आता है। एक होता है मसाना कमज़ोर है, मसाना कमज़ोर है, उससे क्या होता है, उससे भी पेशाब बार बार आता है, क्योंकि उसका मिजाज सर्दी वाला है, सर्दी खुश्की वाला। तो ऐसे बंदे को भी पेशाब ज़्यादा आएगा। अब जो सर्दी वाला बंदा है उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो इसमें बड़ा सादा सा नुस्खा है। ठीक है। एक तो माजून फ़लासफ़ा मिल जाता है आम मार्केट में, आधा चम्मच सुबह शाम ले ले। दूसरा ये कैप्सूल बना ले, बड़े ज़बरदस्त हैं। जवत्री ले 10 ग्राम, लौंग ले 20 ग्राम, दारचीनी ले 30 ग्राम, कलवंजी ले 40 ग्राम, फाइन पाउडर करके ना तो इसका कैप्सूल भर ले 500 mg का, सुबह शाम खाए। अल्लाह के हुक्म से यूरिन जो आ रहा है ना बार बार, वो नहीं आएगा। उसके अलावा अजवाइन और दारचीनी, अजवाइन 100 ग्राम है तो 10 ग्राम उसमें अजवाइन और दारचीनी ना लंबी वाली गोल वाली, वो पाउडर करके रख ले। 1 चुटकी सुबह शाम खाने के बाद खा लिया करे, तो यूरिन जो आता है ना वो ज़्यादा नहीं आएगा, आम नॉर्मल पोजीशन में आएगा।
अब आ गया गर्मी की वजह से। अगर गर्मी की वजह से पेशाब बार बार आ रहा है तो उसका सादा सा कुलिया है शरबत बजूरी, बड़ा बेहतरीन इलाज है, वो इस्तेमाल कर ले। इमली, आलू बुखारा और जरिश्क, ये नायाब चीज़ है, सोना है गर्मी के मौसम में। अगर आप ये शरबत बना के पियेंगे तो आपके जिगर के अंदर गर्मी नहीं आएगी, आपको जो पेशाब जल के आ रहा है वो नहीं आएगा, यूटीआई में इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, पीला यरकान नहीं होगा। ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, ऐसे बड़े लोग जिनको भूख नहीं लगती, ये मशरूब बना के पिए, ऐसे भूख लगेगी जैसे भूख लगने का हक है। तो ये पेशाब भी जो जलन के साथ आ रहा है उसको कम करेगा। मज़ीद अगर आप इसमें नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें एक तो धनिया ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, कलमी शूरा ले लें 50 ग्राम, संदल सफ़ेद ले लें 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची ले लें 10 ग्राम, इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। फ़ाइन पाउडर करके तो इसमें अगर कूजा मिश्री शामिल करना चाहते हैं तो 50 ग्राम कर लें। ये वाला सफूफ आधी चम्मच छोटी वाली सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक से ही जो आपको पेशाब जल के आ रहा है, बार बार कतरा कतरा आ रहा है, वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। अच्छा हाफिज़ साहब, कोई हेयर ऑयल बताइए जो कि बाल जितने लोगों के हैं वहाँ के वहाँ रह जाएं, अब मज़ीद ना गिरें। अच्छा, इसके लिए ना बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था, कुछ 17 साल हो गया मुझे इस शोबे में, इस फील्ड में। तो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑयल हमने तैयार किया है बहुत सारी रिसर्च के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आया है और हमने ना तकरीबन इसे 6 माह ट्रायल बेस पे रखा है। अच्छा, तो अब इसको हमने मार्केट में लॉन्च किया है, बड़ा कमाल का इसका रिज़ल्ट है। ठीक है। और ये ऑयल है ज़ैनब हेयर ऑयल के नाम से। अच्छा, ये ऑयल है ज़ैनब हेयर ऑयल के नाम से। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो खुश्की, सिकरी, ऐसे अफराद जिनके बाल कमज़ोर हैं, 2 मुँहें हैं या बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इतना मुफीद है कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बल्कि जिनके झड़ रहे हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाल आना भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मुसलसल इस्तेमाल से बाल तगड़े हो जाएंगे, बाल बारीक हो जाते हैं ना। इसकी ये गारंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाल जो आपके कमज़ोर हैं वो तो आपके सिर्फ पहले 15 दिन में आप अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे कि खुश्की सिगरी भी ख़त्म हुई, बाल मजबूत भी हुए, जो जड़ रहे थे वो भी ख़त्म हुए और इससे बालों की लेंथ ज़बरदस्त होना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं कोई दर्दों के लिए भी कोई आपके पास ऑयल है? बड़े लोग कहते हैं कि यार, मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं तेरे को इन्ने हकीम आंदे को दर्दा तेल ही ला दे। अच्छा, इसके लिए भी हमने एक चीज़ तैयार की है, पेन रिलीफ ऑयल। अच्छा। मक्की बैतुल हिकमत का पेन रिलीफ ऑयल। अच्छा, ये ऑयल इतना कमाल का है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है कमाल का रिजल्ट, पट्ठों में खिंचाव है कमाल का रिजल्ट, और इसके साथ अगर कमर में दर्द है बेहतरीन रिजल्ट, मोहरों का मसला है बेहतरीन रिजल्ट, अगर आपको चोट आ गई है बेहतरीन रिजल्ट, फ्रोजन शोल्डर है बेहतरीन रिजल्ट, शैटिका पेन है उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट। और इसके साथ साथ अगर आप पूरी बॉडी में कहीं भी आपके चोट आ गई है या ऐसे अफराद जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं, घुटनों की वजह से बड़े परेशान हैं, तो यकीन करें ये ऑयल लें, थोड़ा सा ऑयल लगा के सिर्फ हल्का सा मसाज करना है, 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है, मालिश नहीं करनी। ठीक है, मसाज करें, उसके ऊपर कोई भी पट्टी लपेट दें आप, जो आम पट्टी होती है जरा इनके पास होती है, तो वो पट्टी कर लें। अल्लाह के हुक्म से पहले दिन आप रिजल्ट देखेंगे और सिर्फ एक बोतल से आपके कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुकून हो गया है, और आप इंशाल्लाह अब नमाज बिल्कुल सही तरीके से पढ़ सकेंगे, बैठ के नहीं पढ़ेंगे, खड़े होकर अच्छे तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे। ओके।